हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल राजस्थान नॉलेज में। आज की वीडियो राजस्थान राजनीति के बारे में, जिसमें दूसरा पार्ट मुख्यमंत्री। वीडियो को शुरू करते हैं। एकीकरण के समय, किसके समय? एकीकरण के समय राजस्थान में प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया। 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान में प्रधानमंत्री पद रहा। राजस्थान के अंतिम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। एक बार थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ। हीरालाल शास्त्री 26 जनवरी 1950 को प्रधानमंत्री के पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री पद बनाया गया। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को मुख्यमंत्री पद बनाया गया। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी बने। कौन बने? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, जो दौसा के थे, वो बने। कौन बने? टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल अपने कर्तव्यों या उनमें से किसी अपने विवेकानुसार किए कार्यों को छोड़कर राज्यपाल को अपने प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर शेष सभी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को ही है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। कब करेंगे? प्रसाद पर्यंत। जब तक प्रसाद पर्यंत रहेगा तब तक अपना पद धारण करेंगे। राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या दल के समूह के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत प्राप्त करने के लिए कहता है। यदि समर्थन नहीं मिलता तब एक ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। इस समय के दौरान उसे राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होना पड़ेगा। ऐसा न होने पर उसका मुख्यमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा। 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल में निर्वाचित होना पड़ेगा उस व्यक्ति को, और यदि नहीं होता तो उसे मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदनों में किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। किसका? विधानमंडल के दोनों सदन का विधानसभा हो या विधान परिषद, किसी का भी एक का सदस्य होना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल मुख्यमंत्री को संविधान की 3री अनुसूची के पैरा 5 व 6 के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अपनी शपथ में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व सत्य निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता व अखंडता रखूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय, पक्षपात, अनुरोध, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री के वेतन। मुख्यमंत्री का वेतन व भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल है, उसके द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को मिलने वाले वेतन भत्तों सहित अन्य आय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास, यात्रा भत्ता व चिकित्सा सुविधा आदि मिलती है। किसको मिलती है? मुख्यमंत्री को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल। मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। लेकिन उसका यह कार्यकाल विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। यदि विधानसभा में बहुमत है तो उसके समर्थन पर निर्भर करता है। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक विधानसभा का बहुमत उसके पक्ष में हो। कब तक? जब तक विधानसभा का बहुमत उसके पक्ष में हो।
यदि विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। किसको त्यागपत्र देना पड़ता है? मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। कब? जब विधानसभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र समस्त मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। जो उसके मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं उनका सभी का त्यागपत्र माना जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पद मुक्त कर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। कब कर सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को पदच्युत कर सकता है और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद का गठन। मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति के पश्चात उन व्यक्तियों की सूची तैयार करता है जिन्हें वह मंत्रिपरिषद में लेना चाहता है। मुख्यमंत्री द्वारा तैयार सूची में दिए गए व्यक्ति को ही राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्यपाल सूची में दिए गए व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने से इनकार नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद के निर्माण का वास्तविक कार्य मुख्यमंत्री का है। मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित करना भी मुख्यमंत्री का कार्य है, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अपवादों को छोड़कर मंत्रियों की संख्या विधानसभा के सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। विधानसभा के जो सदस्य हैं उसके 15% से अधिक नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विधानसभा सदस्य कितनी है? 200। कितने हैं? 200। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश करने का अधिकार है जो विधानमंडल का सदस्य न हो, परंतु ऐसे व्यक्ति को 6 महीने के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना आवश्यक होगा। मंत्रियों की पद मुक्ति। संविधान के अनुसार राज्य सरकार के मंत्री राज्यपाल के प्रसार पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, परंतु वास्तव में मंत्री तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक मुख्यमंत्री चाहे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में नहीं रह सकता। यदि कोई मुख्यमंत्री के कहने के अनुसार त्यागपत्र न दे तो वह राज्यपाल को परामर्श देकर उसे बर्खास्त करवा सकता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, विभागों का वितरण। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों को वितरण करता है। वह किसी भी मंत्री को कोई सा भी विभाग सौंप सकता है। मंत्री परिषद में 3 श्रेणियों के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, मंत्री और उप मंत्री। यह मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वह कैबिनेट मंत्री बनाए, राज्य मंत्री बनाए या उप मंत्री बनाए, लेकिन इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री नेताओं की वरिष्ठता, प्रभाव व जनाधार का ध्यान रखता है। चौथा है मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री ही इस बात का निर्णय करता है कि मंत्रिपरिषद की बैठक कब और कहाँ होगी और किस विषय पर विचार किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के भीतर सभी निर्णयों का प्राय बहुमत से होता है, लेकिन कभी ऐसा निर्णय नहीं हो सकता जिससे मुख्यमंत्री न चाहता हो। आगे बढ़ते हैं। पांचवा, शासन के विभिन्न विभागों का समन्वय। यह तालमेल मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों की देखभाल करता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि किसी विभाग की नीति का दूसरे विभाग पर बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री को राज्य का मुख्य कार्यपालक कहा जाता है। छठा, राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी। अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय विधान विषय की जानकारी राज्यपाल को संसूचित करता है। राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक मापनों से संबंधित जानकारी राज्यपाल मांगे वह देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया, मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखना। यानी कि एक मंत्री ने उस विषय को निश्चय कर लिया, उस विषय के बारे में, और मंत्रिपरिषद ने नहीं किया हो, तो राज्यपाल चाहता है कि सभी मंत्रिपरिषद के पास वह विषय पहुंचे और उसके बारे में विचार विमर्श हो। आगे बढ़ते हैं। सातवां, राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता। राज्यपाल का मुख्य परामर्शदाता मुख्यमंत्री होता है। वह शासन की प्रत्येक समस्या पर राज्यपाल से परामर्श करता है।
संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री के परामर्श को मानना व न मानना राज्यपाल पर निर्भर करता है। विधानमंडल का नेता। मुख्यमंत्री विधानमंडल का नेता होता है क्योंकि विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है। सरकार की समस्त नीतियों की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। विभिन्न नियुक्तियां। राज्य में होने वाली सभी बड़ी बड़ी नियुक्तियां मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। राज्यपाल सभी नियुक्तियां मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार करता है। उदाहरणतः राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनके सदस्य, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त आदि के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। विधान मंडल का नेता। मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और जब उस सदन में बहुमत प्राप्त न रहे तब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। वह त्यागपत्र दे दे, वह राज्यपाल को परामर्श देकर सदन का विघटन करा सकता है। कौन करा सकता है? मुख्यमंत्री। किंतु बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री की विधानसभा भंग करने की सिफारिश को राज्यपाल नहीं मानता है तो नई सरकार के गठन का प्रयास करता है तो राज्यपाल ने सविवेक शक्तियों के तहत करता है। किंतु बहुमत खो चुके मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है और राज्यपाल नहीं मानता तो नई सरकार का गठन का जो प्रयास करता है राज्यपाल, वह अपनी सविवेक शक्ति से करता है। किंतु यदि मुख्यमंत्री विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सिफारिश करे तो राज्यपाल उसे मानना पड़ता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सिफारिश राज्यपाल से करता है तो राज्यपाल को उसे मानना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न अभिकरणों की अध्यक्षता। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों का वितरण व फेरबदल करता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है तथा उसकी अध्यक्षता करता है। बैठक के लिए एजेंडा व कार्यसूची मुख्यमंत्री द्वारा तैयार की जाती है। अपने कार्यों से त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। वह राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 और राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। कौन? मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री देख लेते हैं। हीरालाल शास्त्री। पहले हीरालाल शास्त्री 7/4/1994 को बने और 5 जनवरी 1991 तक रहे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। एस वेंकटाचार्य 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक केंद्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकमात्र मुख्यमंत्री हैं। जय नारायण व्यास मनोनीत मुख्यमंत्री हैं। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। जय नारायण व्यास मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री व सर्वाधिक अवधि तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया 54 से 71 तक। वसुंधरा राजे सिंधिया 2003 से 2008 पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी। अशोक गहलोत 17 दिसंबर 2008 से वर्तमान तक तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। आगे चलते हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल कांग्रेस के कब बने? 1952 में और 1954 तक रहे। जयनारायण व्यास तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। हरिशंकर भाबड़ा भाजपा के 4 दिसंबर 1993 को बने और 30 नवंबर 1998 तक रहे। भैरव सिंह शेखावत तब मुख्यमंत्री थे। बनवारी लाल बैरवा कांग्रेस के 19/5/2000 से 4/12/2003 तक अशोक गहलोत के समय बने। कमला बेनीवाल उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की 12 जनवरी 2003 से 4 दिसंबर 2003 तक अशोक गहलोत के समय बने। सचिन पायलट जो अभी वर्तमान में ही थे, वर्तमान लोकसभा में वो विधानसभा में कांग्रेस के 24 दिसंबर 2018 से 14 जुलाई 2020 तक अशोक गहलोत के समय बने। आगे बढ़ते हैं। वे मुख्यमंत्री जिन्होंने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव जीता। पहला मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। नवी विधानसभा 2 बार प्रस्ताव हुआ। भाजपा 85 200 सीटें। भैरव सिंह शेखावत पहला मूवर पार्टी और दूसरा ओम प्रकाश गुप्ता और भैरव सिंह शेखावत। प्रस्ताव तिथि 30/3/1990 और 18 नवंबर 2090 विश्वास प्राप्त किया। किसने किया? भैरव सिंह शेखावत ने।
ठीक है। 10वीं विधानसभा दूसरी बार, ये तो 2 बार तो इसमें हो गया, तीसरी बार ये भैरव सिंह शेखावत। 10वीं विधानसभा में 95 सीट 200 में से भैरव सिंह शेखावत 31/12/1993 को प्रस्तावित हुआ और विश्वास मत प्राप्त किया। अशोक गहलोत 13वीं विधानसभा कांग्रेस की 200 में से 96, मूवर और पार्टी कौन थे? अशोक गहलोत थे। 3 जनवरी 2009 को प्रस्तावित तिथि और विश्वास मत प्राप्त किया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और कमेंट करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।